सो आज हम बात करेंगे बीएसटीसी की कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है, बट उससे इम्पोर्टेंट बात ये है कि किसको काउंसलिंग करवानी चाहिए या किसको नहीं करवानी चाहिए। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, बीएसटीसी की कट ऑफ किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है कि क्या होता क्या है बीएसटीसी की कट ऑफ में ध्यान से देखना इस चीज़ को कि जैसे जनरल की कट ऑफ की बात करें, ये बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा आपकी काउंसलिंग में और आपको कॉलेज दिलाने में। जैसे जनरल की मेल की कट ऑफ मान लो 420 है, मतलब जनरल की मेल की कट ऑफ हमने 420 है, ये एक हमारा आइडिया है। लेकिन सब जगह ये 420 नहीं रहती है, मतलब कई डिस्ट्रिक्ट में ये 400 तक भी रहेगी। वो कैसे रहेगी? जैसे कई डिस्ट्रिक्ट में ऐसे भी हो सकता है या किसी कॉलेज में ये 395 भी आ सकती है, ये रहता है। मतलब 420 अगर एवरेज कट ऑफ है, 420 एवरेज कट ऑफ है, मतलब क्या होता है कि ये 420 जो एवरेज कट ऑफ है, तो क्या होता है कई कई कॉलेज जिनका जो कट ऑफ, जैसे मैंने वीडियो बनाया, मेरे सामने इस कॉलेज का पता नहीं चला मुझे, या मेरे पास ऐसे स्टूडेंट का डेटा आया ही नहीं जो ऐसे बोल रहा हो कि मेरा तो 395 पे हो गया। बहुत बार ऐसे हुआ, पिछली बार भी ऐसे हुआ है, जैसे जो कट ऑफ है उससे 50 से 60 नंबर कम का भी कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है। मतलब जैसे पिछली बार ऐसे हुआ था कि बोला ये जा रहा है कि 400 कट ऑफ गई थी जनरल की, लेकिन कई स्टूडेंट मुझे मिले 375 पर भी, मतलब 20 से 25 नंबर कम। हालांकि ये रेयर केस में है, ये बात क्लियर रख लेना कि जैसे मैंने बता दिया कि 420 कट ऑफ है लेकिन वो 395 जा रही, ये होगा कोई, जैसे जनरल में मान लो 5000 स्टूडेंट वो गए, तो उनमें ऐसे होगा कि वो 5 स्टूडेंट, मतलब 1% भी नहीं, 0.10 से 20%, इतना ये रेयर केस में, और किसी किसी के साथ ही ये होगा, सभी के साथ नहीं होगा। तो ये है, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज्ड हैं, बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूज्ड हैं कि अगर 400 कट ऑफ बता रहे हैं तो मेरे तो 400 है ही नहीं। आंसर की आ चुकी है कि मेरे तो 400 मार्क्स आ ही नहीं रहे, तो मैं काउंसलिंग करवाऊं या नहीं करवाऊं? आपको काउंसलिंग करवानी चाहिए। बहुत बार ऐसे होता है कि जो अनएक्सपेक्टेड चीजें होती है, क्योंकि जो पैसे लगेंगे, 5000 रुपए आपके लगेंगे, वो तो रिफंडेबल हैं। ये तो वीएमओयू भी बोल रहा है, और काफ़ी टाइम से जो हिस्ट्री है बीएसटीसी या डीएलएड, अब इसका नाम डीएलएड हो चुका है, तो ये तो हिस्ट्री, अब 5000 रुपये आपको मिल जाएंगे। जो नॉमिनल फीस है यूनिवर्सिटी की, मतलब जो नॉमिनल चार्जेज हैं, वो कटा के आपको मिल जाएंगे। तो इसमें डरने की तो कोई बात ही नहीं है। तो ये एक छोटा सा रिस्क आपको लेना जरूरी है अगर आपने ये सोचा है कि बीएसटीसी करनी है, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में टीचर्स की वैकेंसी तो आती ही रहेंगी, और राजस्थान में बीएसटीसी या डीएलएड है वो वैलिडेट भी कर दिया गया है, मतलब वैलिड है, इसीलिए ये कंटिन्यू है। देखो कोर्ट में मामला चल रहा था, और अगर बीएसटीसी या डीएलएड 2 वर्ष का कोर्स जो बंद होता प्राइमरी लेवल 1 के लिए, तो ये अभी तक बंद हो चुकी होती डीएलएड की एग्जामिनेशन, क्योंकि अब ये जो बैच चलेगा वो 2 साल तक तो चलेगा। इसका मतलब 2 साल बाद में भी जो वैकेंसी आएंगी उनमें वैलिड रहेगा। तो आपको बीएसटीसी करनी है, पहले तो ये डिसाइड कर लीजिए करनी है या केवल आप लक बेसिस गेम खेल रहे हैं। तो अगर आपको करनी है तो आपके अगर बहुत कम नंबर, मतलब एक नॉमिनल नंबर जैसे मैंने बताए, उतने कम भी आते हैं तो आप करवाइए, रिस्क लीजिए। पिछले सालों का स्टैटिक देखिए कि कहां तक कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है, स्टैटिक देखिए। बाकी हम लास्ट जो 5 साल के जो कट ऑफ रही हैं उनका स्टेटस भी हम आपको बता देंगे। इस बार 500 600 500 से प्लस के बहुत सारे स्टूडेंट आ रहे हैं। कट ऑफ ऊपर जा सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, जैसे मान लो मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, मान लो कट ऑफ 430 जाती है, तो भी इसमें ऐसे है कि 390 के कुछ स्टूडेंट होंगे उनका नंबर आएगा,
पक्का आएगा, क्योंकि बट आएगा कुछ ही स्टूडेंट का। जैसे मान लो जनरल में 1000 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका 400 प्लस पे हुआ, लेकिन उसमें 5 से 4, 5 या 10 तक ऐसे स्टूडेंट भी रहेंगे जिनका 390 पे भी हो जाएगा, क्योंकि जिस कॉलेज में, हर कॉलेज में कट ऑफ कहीं ना कहीं कॉलेज में 5 से 10 नंबर कम भी रहती है। और वो डेटा जैसे जैसे सामने आएगा, मैं रीसेंट ईयर्स की कुछ हिस्ट्री आपके सामने एक और वीडियो में लाऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये देखिए यहाँ पे ऑन एवरेज जो कट ऑफ बताई गई थी या क्लेम की गई थी वो 390 है, लेकिन यहाँ पे देखिए 350 वाले 5 स्टूडेंट हैं वो BSTC कर चुके हैं। तो ऐसी चीजें आपको अगर करनी है BSTC तो 10, 20, 30, 50 नंबर का आप रिस्क लें, कोई प्रॉब्लम नहीं, पैसे आपके लगेंगे वापस आएंगे, तो इसमें सोचने की और घबराने की कोई बात नहीं है। अब आपको बता देते हैं कि कट ऑफ का जो एक्सपेक्टेड मार्क्स है वो आपके सामने ये रहा। ये जो कट ऑफ का एक्सपेक्टेड डेटा है वो ये रहा आपके सामने। इसको आप आराम से देख सकते हैं कि ये ऑन एवरेज कट ऑफ है। अगर इसके आसपास आपके नंबर आ रहे हैं तो आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। अगर किसी भी स्टूडेंट के इनके आसपास नंबर आ रहे हैं तो कुछ भी नहीं सोचना है, काउंसलिंग करवाइए सीधा जाके। बाकी को कम वालों को रिस्क लेना पड़ेगा, और प्लस वाले हैं उनका तो फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट में ही नंबर आ जाएगा, कॉलेज मतलब कॉलेज मिल जाएगी। अब ये कट ऑफ आप लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, बाकी आप हमारी वेबसाइट RK अलर्ट पर भी आकर देख सकते हैं। जैसे ही आप RK अलर्ट पे आएंगे, ये देखिए RK अलर्ट वेबसाइट, और यहाँ पर सबसे पहले BSTC कट ऑफ का ये लिंक है, इस पर आप क्लिक करके ये देख सकते हैं। बाकी रिजल्ट आपका इसी महीने में जारी होगा और काउंसलिंग शेड्यूल भी इसी महीने में जारी हो जाएगा, मतलब जुलाई महीने में। तो ये है, हमारी वेबसाइट पर विजिट करने के लिए आपको गूगल में टाइप करना होगा RK अलर्ट। जैसे ही आप RK अलर्ट टाइप करेंगे, देखिए RK अलर्ट, ये सबसे ऊपर वाली RK अलर्ट वेबसाइट आ जाएगी। तो इस पर आपको विजिट करके सारी लेटेस्ट अपडेट देख लेना है। यहाँ पर आपको आज की सरकारी नौकरी, लेटेस्ट पॉपुलर जॉब, सारी की सारी अपडेट आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो मिलते हैं एक और वीडियो में। आप अपने नंबर जरूर कमेंट करना, कितने नंबर आपके आ रहे हैं आंसर की के बाद में, और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक।